जय गुरुदेव। किंतु भक्ति वह है जब भक्ति का भाव आपके हृदय से अंदर से प्रकट हो, और आपके हृदय के अंदर से भक्ति का भाव तब प्रकट होगा जब बाहर के संस्कार आप चित्त के अंदर संचित करना बंद कर दोगे। जब तक आप संचय में लगे हुए हो, जगत के संस्कार संचय कर रहे हो, काम क्रोध लोभ इत्यादि के संस्कार संचय कर रहे हो, ईर्ष्या द्वेष राग इत्यादि के संस्कार संचय कर रहे हो, अथवा सत्वगुणी संस्कार संचय कर रहे हो, योग के, भक्ति के, ज्ञान के, पठन पाठन के, जप तप के इत्यादि के, तब तक आपके हृदय के अंदर से भक्ति का भाव अपने आप प्रवाहित नहीं होता। जब नाम जप करते करते, कीर्तन करते करते, गुणगान करते करते, पठन पाठन करते करते, अर्थात उस भाव के, उस भावना के अंदर अधिक से अधिक रहते रहते, धीरे धीरे करके आप हृदय को छू लेते हो, हृदय को आप पकड़ लेते हो, हृदय के अंदर प्रवेश कर जाते हो। फिर आपके प्राण हृदय के माध्यम से फूट करके बाहर निकल जाते हैं। आपका प्रयत्न फिर बंद हो जाता है। फिर वह जो संस्कार आपके संचय किए होते हैं, वह सब उस प्रवाह के अंदर से बाहर निकलते हैं। जो भावना होती है वो भाव का रूप धारण करके संस्कारों के माध्यम से हृदय के अंदर से होते हुए अपने आप आपके हृदय के अंदर भक्ति के भाव उदय हो जाते हैं। फिर कीर्तन, नाम जप, नाम स्मरण इत्यादि आपकी ऐसी चित्त की अवस्था बनी रहती है। फिर आपको भक्ति करने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर तो श्रवण भी अंतर में होता है, कीर्तन भी अंतर में होता है। सब कुछ अपने आप चलता है, अपने आप अंदर में घटित होता चला जाता है। हरदम झूमत, हरदम गावत, हर समय उसका चित्त, उसका मन आनंद के अंदर झूमता रहता है। उसका सारा व्यवहार कीर्तनमय हो जाता है और भक्ति भाव के आनंद से वह हर समय मगन बना रहता है। यह कीर्तन के ऊपर मैंने थोड़ा सा कहा। नवधा भक्ति के ऊपर जितना भी कहा जाए, जितना भी बोला जाए, कम है। हमारे जितने भी संत हो गए हैं, चाहे वह सूरदास थे, तुलसीदास थे, मीराबाई थी, तुकाराम थे, नामदेव थे, नरसिंह मेहता थे, सब भक्त इस नवधा भक्ति के अंदर से होकर के ही निकले हैं। कुछ संत ऐसे हुए हैं जो ज्ञान और योग की प्रधानता अपना करके ऊपर उठे हैं, किंतु उनके अंदर भी कीर्तन अपने आप घटित होता रहता था। जैसे कबीर ने इस प्रकार से कभी कीर्तन नहीं किया, किंतु अपने आप उनके अंदर से कवित्व प्रकट होता था और वह गाते थे। वह कीर्तन ही है। वह भगवान का नाम का स्मरण करते थे और ऐसी बातें जो वह अपने आप को समझाना चाहते हैं, वह जगत के माध्यम से अपने आप को समझाते थे और अपने माध्यम से जगत को समझाते थे। कोई बात वह जगत को कहते थे, किंतु समझाते अपने मन को थे, और कोई बात अपने आप को कहते थे, किंतु वास्तव में वह जगत को समझाते थे। यह सब कीर्तन ही है। तो जितने भी संत हो गए हैं, चाहे वह भक्ति मार्ग द्वारा आगे बढ़े हों, चाहे योग अथवा ज्ञान मार्ग के द्वारा आगे बढ़े हों, किंतु किसी न किसी अवस्था में उनके अंदर कीर्तन अवश्य प्रकट हुआ है। उनके व्यवहार में, उनकी बोलचाल में, उनके देखने और समझने में कीर्तन का समावेश था, कीर्तन का प्रवेश था। आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं, मेरी दृष्टि से तो आप सब भक्त हैं। मैं तो आप सबको भक्त की कोटि में गिनता हूँ। आप जो भी हों, किंतु मेरे विचार में आप सब भक्त हो। भगवान के प्रति आपके मन में लगाव है, अध्यात्म की ओर आप आगे बढ़ना चाहते हैं,
अपना समय और पैसा नष्ट करके यहाँ पहुँचे हैं, और भी कहाँ कहाँ सत्संग के अंदर जाते होंगे। यह सब भक्त के लक्षण हैं। भक्ति की वह अवस्था यदि आपको अभी प्राप्त नहीं हुई तो भी आप भक्ति पथ के ऊपर धीरे धीरे करके अग्रसर हो रहे हैं। इन सब बातों पर आप विचार करिए, इन बातों को समझिए और अपने जीवन को कीर्तनमय बनाने का प्रयत्न कीजिए। मधुरता लाइए, नाम जप करिए, नाम स्मरण करिए, नाम कीर्तन करिए। आप योग मार्ग पर चलते हैं तो चलते रहिए। कुछ समय के लिए 10-5 मिनट ही सही भगवान के नाम का गायन करना, वो आपके हृदय को छू लेगा। जितना ज्ञान और योग हृदय को नहीं छू पाता, उतना कीर्तन आपके हृदय को स्पर्श कर जाता है, और हृदय के खुले बिना अध्यात्म में गति नहीं होती। केवल बुद्धि से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है कि बुद्धि के द्वारा ज्ञान मार्ग की बड़ी बात की जाती है, ज्ञान मार्ग की बड़ी प्रशंसा की जाती है, बहुत ऊंचा उठाया जाता है, किंतु हमारे विचार के अंदर जब तक आपका हृदय नहीं खुलता तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जब उद्धव जी गए गोपियों को समझाने कि क्या कृष्ण कृष्ण रट लगा रखी है, निर्गुण परम ब्रह्म का ध्यान करो, ए गोपिकाओं इस कृष्ण का पीछा छोड़ो। यह कृष्ण तो केवल एक शरीर है, उस शरीर के अंदर छुपा हुआ परम ब्रह्म, वही परम ब्रह्म आपके शरीर के अंदर भी है, उसका ध्यान करो, उस परम ब्रह्म को प्राप्त करो। उन्होंने कहा, आप यह बात हमको कैसे समझा रहे हैं? क्योंकि हम ज्ञानी हैं, हमको ज्ञान है, सब जानते हैं, ऐसा उद्धव जी ने कहा। गोपियों ने कहा कि प्रेम, उन्होंने कहा कि प्रेम व्रेम क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो गोपियों ने कहा कि आप प्रेमी नहीं तो आप ज्ञानी कैसे हो गए? आप प्रेम में से निकले बिना ज्ञानी कैसे हो गए? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रेम में से निकल करके आगे जाना आवश्यक है। जब तक हृदय नहीं खुलता, जब तक हृदय के अंदर का भाव नहीं उदय होता, तब तक यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी हमारे गुरु महाराज ने हमको समझाइश दी है, और ऐसा ही हम मानते हैं। पढ़ो, ठीक है, पढ़ने की पहुंच बुद्धि तक है, किंतु उस ज्ञान को यथार्थ में परिवर्तित करने के लिए आपके हृदय का विकास आवश्यक है। और हृदय के विकास का अर्थ यह है कि आपके हृदय के अंदर जो भी भाव दबे हुए हैं, प्रसुप्त अवस्था में हैं, वह बाहर निकले। आपके हृदय को तरंगित करें, आपके चित्त के अंदर क्रिया रूप में प्रकट हों। आप अपने अंतर में हरिगुण गायन श्रवण करें। अन्य क्रियाएं आप अपने अंतर में घटित होती हुई अवलोकन करें, और आपके हृदय के अंदर छुपे हुए सब भाव धीरे धीरे करके जैसे जैसे बाहर निकल आएंगे, वैसे वैसे आपका हृदय विकसित होता जाएगा। अंत में परम ब्रह्म परमेश्वर जो कुछ भी है वह आपके सामने आ जाएगा। और इसके साथ ही अब आज का समय पूरा हो गया है। आज की बात को यहीं विराम देता हूँ। अगले सप्ताह जो अगला लक्षण है नवधा भक्ति का स्मरण, उसके ऊपर हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। हरिओम तत्सत। श्री गुरु महाराज की जय।